हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए बिहार में एक पद हुआ करता था जिसका नाम था बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस। तो ब्लॉक स्तर पे जो शिक्षा की गुणवत्ता होती थी, बेसिकली उसका देख रेख और उसका सारा क्रियान्वयन का इनका काम होता था। अब आप जान लीजिए, इसका आखिरी बार 1991 में बहाली हुआ था, उसके बाद से इसके ऊपर बहाली भी नहीं हुआ था। तो अब बिहार सरकार ने क्या किया कि ये बीईओ जो काडर है इसको समाप्त कर दिया और एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो है एक नया काडर और एक नया पद का क्रिएशन किया गया। ठीक है, उसके बाद ईडीओ, उसके बाद एक और पद बनाया गया एजुकेशन डेवलपमेंट, जो कि एईडीओ के बाद फर्स्ट प्रमोशनल पोस्ट है। ठीक है, पद है। तो इसके ऊपर जो है आप सभी जान रहे हैं कि इसका सब कुछ ग्रीन सिग्नल मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओर से, और इसके ऊपर अब केवल नोटिफिकेशन आना बाकी है। जीएडी की ओर से सब कुछ पास हो चुका है, बिहार सरकार की ओर से सब कुछ पास हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन देखिए, जो संभावनाएं बन रही हैं 15 अगस्त के बाद। अब ओवरऑल क्या मामला है, मैं अभी डिटेल में आपके साथ बात करूंगा इसके ऊपर में, लेकिन सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात आप जान रहे हैं क्या है, ये लेवल 5 की भर्ती है। ठीक है, लेवल 5 की ये भर्ती है, और इसमें जो परीक्षा होने वाला है केवल एक एमसीक्यू परीक्षा होने जा रहा है, और 2026 में जो है इसको आपकी नौकरी एकदम पक्की हो जानी है। 2026 क्यों, मैं अभी डिटेल में बात करूंगा। तो अगर चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए आखिरी मौका रह गया है, लास्ट का जो भी आपके पास 20-25 दिन रह गया है। अगर उसमें आप लोग अपना तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं तो लास्ट टाइम में आपका तैयारी में जो सरप्लस हो जाता है वो होता है प्रैक्टिस सेट। तो अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अब प्रैक्टिस सेट लाने के लिए ऑथेंटिसिटी और ऑथेंटिक कोचिंग्स का भी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी नाम दिख रहे हैं इन सब कोचिंग संस्थान का जब वहाँ प्रैक्टिस सेट हो जाता है उनके यहाँ, उसका हम लोग अपने ग्रुप में अवेलेबल कराते हैं। अब जुड़ना चाहते हैं आप तो जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक ये 50 से अधिक फुल लेंथ टेस्ट, 70 से अधिक सेक्शनल और 150 से अधिक ओवरऑल दोनों मिला के मिल जाएगा। बिहार स्पेशल करंट अफेयर और बिहार करंट का ऑलरेडी मैगजीन, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ डाल दिया गया है। प्राइस अभी डाउन कर दिया गया, 499 नहीं है, 351 वन टाइम पेमेंट करना है। दिए गए इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें देखिए 15 साल का पूरा पीवाईक्यू भी डाल दिया गया है। ठीक है, 38वीं 70वीं का पूरा पीवाईक्यू। अब जैसे ही आप हमारे साथ जुड़िएगा तो पूरा बुक्स और मटेरियल में मिल जाएगा, बीपीएससी पीवाईक्यू, घटना चक्र और एक साल पूरा करंट अफेयर, ईच एंड एवरीथिंग। 351 का वन टाइम पेमेंट आपको करना है। दिए गए इस नंबर पर पेमेंट करिएगा, स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, आपको हाथों हाथ ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। अब देखिए ऑफिशियली नियमावली जो है, बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली ये बनाई गई 2025 की, ये ऑफिशियल नियमावली है। और ये नियमावली बनने के बाद ये ऑफिशियली जो है काडर जो है स्थापित हो गया एईडीओ, और स्थापित होते ही यहाँ पे बीईओ जो है इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। मैंने बीईओ के पद पे जो ऑलरेडी जो कार्यरत अधिकारी हैं, जैसे ही वो लोग रिटायर हो जाएंगे उसके बाद ऑफिशियली धीरे धीरे वो पद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इसका एग्जामिनेशन आप सभी जान रहे हैं बीपीएससी लेने वाली है, और इसको बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कहा जाएगा। पूर्ण बिहार में ये लागू हो गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 2 पद बनाया गया है। आपका जो मूल पद जो है इस पर रिक्रूटमेंट होगा, अराजपत्रित पोस्ट है ये, एईडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, और इसका जो फर्स्ट प्रमोशन होगा, प्रथम प्रोन्नति का स्तर, वो ईडीओ होगा। अब ध्यान रखिए लेवल 5 का है। ठीक है, अब लेवल 5 का, अब जैसे ये वाला जितना भी चीज़ें स्वीकृत हो गई थी, इसमें ध्यान रखिएगा कुछ भी जो है सिलेबस आपका जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया था। सिलेबस की पहले हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग एग्जाम माफ करिए नोटिफिकेशन की हम लोग बात कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसका आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखिए, कुल मिला के जो है सीधी भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। यानी कि आप सिंपल अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, चाहे आप आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों, साइंस वाले हों, बीटेक हो, एमटेक हो, डजेंट मैटर, सब एलिजिबल हैं। इसलिए इसमें जो कंपटीशन है वो कंपटीशन काफ़ी हाई जाएगा। अच्छा, इसमें कुल पदों की संख्या अगर हम बात कर लें तो जो है वैकेंसी आपकी आएगी 935 पदों के ऊपर में। ठीक है, और 503 पद जो हैं ये रिजर्व रखे गए हैं प्रमोशन से भरने के लिए, राइट, फर्स्ट प्रमोशन के बाद। अब यहाँ पे मिनिमम जो एज है 21 वर्ष आपका लिया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों का है कि क्या इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि आखिरी बार जो इसकी भर्ती हुई थी वो 1991 में हुई थी, उसके बाद से इस पद पे भर्ती नहीं हुआ है। तो बीईओ का टेक्निकली जो पद है वो ख़त्म कर दिया गया है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, और उसके जगह पे अब एईडीओ ला दिया गया है। तो एईडीओ जो अब टेक्निकली इसके जगह पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं तो बीईओ ही है, लेकिन चूंकि इसका बिल्कुल नया पदों का सृजन है, इसलिए देखिए एज काउंटिंग तो आपका 8/8/2025 से ही काउंट किया जाएगा, लेकिन इसमें एटलीस्ट कम से कम जो है आपको
5 से 8 वर्षों का छूट जरूर दिया जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा 71वीं बीपीएससी में जो है ना, एक पद है बीसीओ का, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर का, इसमें लगभग 12 वर्षों का छूट दिया गया है, 12 वर्षों का। इसमें भी 502 या 503 पदों पे इसका पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है, 71वीं में। तो एईडीओ का भी पूर्ण संभावना है कि आपको मिलेगा छूट। अब जो बात हो रही है, चूँकि ये लेवल 5 का है, इसलिए केवल और केवल जिसमें जो एग्जामिनेशन होगा वो सिंगल फेज एग्जामिनेशन होने वाला है, एक ही परीक्षा होगी और वो एमसीक्यू बेस्ड होगी। अब इसमें एक चीज़ पे पेच फंसा है कि इसमें 120 प्रश्न होंगे या 150 प्रश्न होंगे या 100 प्रश्न होंगे, इन पे पेज फंसा हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा विभाग ने अब सब कुछ बीपीएससी के ऊपर छोड़ दिया, बीपीएससी अब डिसाइड करेगी इसमें 100 प्रश्न रखा जाए, 120 या 150 रखा जाए। तो इसमें जो आपका जो मोस्ट पॉसिबल जो सिलेबस बनता है, जिस तरीके से बीपीएससी एएसओ का सिलेबस रहा है, तो मोस्ट पॉसिबल सिलेबस उसी तरीके का इसमें भी रहने का संभावना है, जिसमें कि आपका जीएस, साइंस, मैथ और रीजनिंग ये रहने की संभावना है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 120 प्रश्नों का पेपर होगा या 150 प्रश्नों का पेपर होगा। तो यही ओवरऑल जो है चीज़ें हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन का। तो देखिए नोटिफिकेशन जो है आज 14 अगस्त हो गया है, और देखिए शिक्षा विभाग की ओर से सारी चीज़ें फाइनली कंफर्म करके सब कुछ करके बीपीएससी के पास भेज दिया गया है, बीपीएससी के पास चला गया है सब कुछ। और 15 अगस्त के बाद, चूँकि अब तो आज 14 अगस्त बीत गया और कल 15 अगस्त छुट्टी है, तो कल फ्राइडे हो जाता है, सैटरडे आयोग बंद होता है और फिर संडे हो जाता है। तो नेक्स्ट वीक में जो है आप अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी जो है आपका लगभग फ्राइडे से पहले तक, है ना, शुक्रवार से पहले तक आपका इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा, और यह बिल्कुल तय हो चुका है, ठीक। और ये भी बोला जा रहा है साथ ही साथ इसका जो है परीक्षा जो है संभावना जो लेने की बताई जा रही है वो 2026 में जो है जनवरी के महीने में इसकी परीक्षा लेने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो ओवरऑल यही सिनारियो बन रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सिंगल फेज एग्जामिनेशन है, केवल एमसीक्यू बेस्ड। तो अगर इसमें आप लग के तैयारी करिएगा तो 2026 में आपके पास एक सटीक नौकरी होगा, ये 200% श्योर है। और 2026 में जो है आप देखा जाए तरीके से तो मई तक जो है आपके हाथ में एक ओवरऑल डीवीयूवी फाइनल इसका करवा लिया जाएगा, तो आपके हाथ में देखा जाए तरीके से तो एक नौकरी हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।